जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जो है बकार डंड है और यहाँ पर ये कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। और पानी इसमें आज बहुत ही कम है क्योंकि पानी बरसात है इतनी नहीं हुई। वैसे इसका पानी 30 फीट तक होता है और आज जो इसमें पानी 18 फुट या 20 फीट का है। और ये देखें, ये कश्ती है और ये कश्ती में मैं चढ़ रहा हूँ और ये कश्ती के अंदर जो आप सैर कर सकते हैं। और आज तो जो इतनी भीड़ नहीं है, इतने लोग नहीं आए, तो यहाँ कश्ती में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कश्ती बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही मज़ेदार है यहाँ, और बहुत ही इंजॉयमेंट पॉइंट है ये। अगर आप आ सकते हो तो बहुत इंजॉय कर सकते हो और घूमने के लिहाज के ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन पॉइंट है। और इसके अलावा जो बकार झील है, इसमें बहुत सी घूमने की अच्छी जगह हैं और खाने पीने के हवाले से भी यहाँ बहुत सी जो हैं मतलब फिश पॉइंट वगैरह हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं यहाँ। तो घूमने के हवाले से भी बहुत सी अच्छी जगह है, कंफर्टेबल है। और यहाँ पर देखते हैं अभी तो पानी इतना कम है तक कश्तियाँ पड़ी हुई हैं, तो कश्तियाँ के किनारे पे खड़ी होती हैं और पानी बहुत होता है, जैसे बरसात इतनी नहीं हुई। तो आपको एंजॉय करना मेरे साथ और आपको ये वीडियो देखनी है पूरी, तो इसमें आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाने को हैं। बहुत ही फ़न के हवाले से बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है और आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है। तो आज मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल्कुल मैं हूँ आपके साथ, आपका अपना आरजे बाबू चौहान। बिल्कुल मेरा यूट्यूब चैनल है कलर्स ऑफ लाइफ विद बाबू, ज़िंदगी के रंग बाबू के संग। तो जी हाँ, बिल्कुल आज जो है आज का सफ़र है हमारा बकार डंड, यानी कि जिसको कहते हैं कि बिल्कुल निकले हैं चोटियारी डैम के जानिब। और आज का सफ़र है सांगड़ से निकले हैं चोटियारी डैम की तरफ। तो वहाँ पर बहुत ही इंजॉयमेंट करेंगे और बहुत ही अच्छी पॉइंट है, तो सुनने में आया बहुत ही अच्छी पॉइंट है और बहुत ही देखने की दिलफरेब जगह है। तो सोचा क्यों ना आज उसका ये सैर व तफरी कर लें और उसमें थोड़ा घूम के आएँ और आप लोगों को भी हम दिखाएं कि वो कौन सी पॉइंट है और कैसी है वहाँ पर। तो बिल्कुल जैसे कि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो होती हैं घूमने फिरने के हवाले से, तफरी के हवाले से बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो होती हैं, तो वो देखने के लिए आपको मुझे मेरे साथ रहना है। अच्छा, और हम पहुँचते पहुँचते यहाँ पर जो है हम रास्ता भटक गए थे। तो फिर हमने जो गांव वाले हैं उनको बुलाया और उनसे मालूम किया रास्ते का, तो उन्होंने हमें बताया कि आप रास्ता भूल गए हो। तो फिर हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं अभी जाने के लिए। और जो है ये भी हमारे साथ थे और हमने सोचा थोड़ा घूम ले। अच्छा, वैसे कभी कभार हो जाता है जाना कहीं और होता है और चले हम कहीं और जाते हैं, तो इंसान है रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने बहुत ही तफरीह की, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन यह रास्ता थोड़ा दुशवार है, यानी कि कच्चे का इलाका है, जिसे कच्चे का इलाका कह सकते हैं, जिसे जो कच्चे रास्ते होते हैं, यानी कि रोड पक्का नहीं है। तो फिर वहाँ से जाते हुए थोड़ी धूल मट्टी ये वो भी बहुत कुछ थी, लेकिन एंजॉय करना था, तफरी करनी थी, तो उसमें हमें धूल मट्टी नहीं देखनी है और हम चल पड़े। अभी ये रोड से जा रहे हैं, तकरीबन उसका लिंक रोड है बकार डंड का, चोटियारो डैम का जो लिंक रोड है उस पर हम जा रहे हैं। और सफ़र में हम आपको दिखा रहे हैं ये रोड से जाते हुए, और रोड पे बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना आपको। और आपको हम बहुत ही अच्छा मनाजिर दिखाएंगे और बहुत ही इंजॉयमेंट पॉइंट है ये। जी बिल्कुल, हम बकार डंड के नज़दीक पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, ये उसके जो दरवाज़े जहाँ से पानी आता है, तो 10 दरवाजे हैं इसके सिंधी में, जैसे 10 दरी बचवन। तो चोटियारो डैम जो 10 दरी जैसे चवन, यो डैम है चोटियारो डैम जैसे 10 दरी बचवन, यानी कि 10 दरवाज़ा आहिनि उनजा, ऐं जेका पाणी अचनि, पाणी जेका तमामु वॾी मिक़दार में वॾी स्पीड में अची रहियो हो। बहरहाल हींअर पाणी जी तादाद कुझु घटि हुई, इन करे थोरो ईअं ॾिसण में थो अचे। बहरहाल उनखां पोइ जेका बहितरीनु पॉइंट आहे ऐं घुमण फिरण जे हवाले सां तमामु ज़बरदस्त आहे। ऐं मुंहिंजी कोशिशि इहा ई आहे त जेका अव्हांखे पूरे तरीके से जेका यह वीडियो आप अव्हांखे ॾेखारियां। तो जी हाँ, बिल्कुल मेरी कोशिश है कि पूरे तरीके से आपको मैं वीडियो दिखाऊं, तो इसके लिए मुझे इसके अंदर उतरना पड़ेगा। तो बिल्कुल दरवाज़ों के अंदर जाके आपको इसका जो मनाजिर मैं दिखाऊंगा। तो आ जाओ, चलते हैं दरवाज़ों के नीचे और इसका मंजर आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि ये जो मंजर जो दिखा रही है सर, आपको दिखाने के लिए, आपकी तफरी के लिए हम इतने ख़तरों से खेल रहे हैं। यहाँ का नीचे का मंजर आप देख सकते हैं तो बहुत ही खौफ लग रहा है, लेकिन आपके लिए जो हम उतर के जा रहे हैं, तो मैं आपको नीचे का मंजर दिखाता हूँ कि किस तरह से और कैसे है ये। और सच्ची बताऊँ तो नीचे सांस दम घुट रहा है मेरा उतरने से, बहुत ही खौफ आ रहा है। लेकिन देखते हैं, इंशाल्लाह आपको मंजर दिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है नीचे का मंजर।
तो बिल्कुल हम मौजूद हैं बका छोटियारी डैम पर, और ये देख सकते हैं आप कश्तियाँ खड़ी हुई हैं और ये पानी आज बहुत ही कम है। वैसे बेसिकली यहाँ पानी जो है 30 से 40 फीट का होता है, लेकिन आज बरसात इतनी नहीं थी, तो उसकी वजह से पानी बहुत ही कम है। और ये देख सकते हैं आप कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ फिर भी लोग तफरी के हवाले से बहुत ही लोग आते रहते हैं और ये बहुत ही अच्छी इंजॉयमेंट होती है। ख़ास करके जब कोई इवेंट होता है या कोई ईद वगैरह होती है तो यहाँ बहुत रश होती है और बहुत मिकदार में लोग आते हैं। जैसे सिंध के बहुत से इलाकों हैं जहाँ जैसे कि किंजर झीलें और छोटियार झीलें, तो इसमें भी देखें और ये कश्ती है, कश्ती में लोग घूमते तफरी करने के लिए बैठते हैं इसमें, तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। और उसके हवाले से भी आपको देखेंगे इसमें बहुत ही सफ़र होता है, बहुत ही एंजॉय होता है और बहुत ही अच्छी जगह है ये घूमने के हवाले से, पिकनिक पॉइंट है और बेहतरीन है वैसे। और अभी तो वैसे इतनी रश नहीं है क्योंकि लोग इतनी कोई पॉइंट वगैरह नहीं है वैसे, को पॉइंट तो है लेकिन कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं है तो इतने लोग नहीं आए हुए वैसे। लेकिन कोई ईद के हवाले से तो लोग बहुत आते हैं, छुट्टियां होती है बहुत। अभी वैसे कोरोना की सीज़न भी चल रही है तो लोग बहुत ही कम आते हैं। हमने उनसे बात की तो वो कहते हैं यार कोरोना के हवाले से यहाँ लोग बहुत ही कम आने लग गए क्योंकि बीच में इधर लोगों को आने नहीं दिया जाता था, कोरोना के हवाले से रश हो जाता था तो उसी के लिए लोगों को भगाया था। अब लोगों के जहन में वही बात है कि यहाँ अभी तक आने नहीं देते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप जा सकते हैं वहाँ पर, घूम सकते हैं। तो फिर अभी मैं खड़ा हूँ कश्ती में और कश्ती चलाने वाला तो नहीं, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा है कि कश्ती चल रही है। यहाँ पर आज पानी थोड़ा कम था और तो हमने कोशिश की थी अगर यहाँ पर कोई हो तो उसको बोले कश्ती चलाए और थोड़ा कश्ती का सैर करके आए, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि यार कश्ती अभी नहीं चलेगी, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही यहाँ पर जो है ये वीडियो बना लेंगे। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब कलर्स ऑफ लाइफ विद बाबू, ज़िंदगी के रंग बाबू के संग। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो कश्ती में लगा हुआ ये स्विमिंग सूट है और ये पहना के जब अंदर कश्ती जाती है तो फिर बंदा इसमें, अल्लाह माफ़ करे अगर कोई हादसा हो जाए या किसी सूरत में, तो बंदा डूबेगा नहीं इसमें। वैसे आपने देखे अक्सर औकात बहुत हादसे होते रहते हैं कश्तियों के हवाले से। तो यहाँ सारी कश्तियाँ जितनी भी खड़ी हुई है उनमें सब में ये स्विमिंग सूट लगे हुए हैं, जैसे कि बंदा पहन के फिर अंदर सैर व तफरी करे तो वो उसके लिए बेहतर है।